सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज थोड़ा समय निकाल करके मैं गैसेस स्टेट पढ़ाऊंगा, बस 1-2 दिन का समय दीजिए। एक्चुअल माय डॉटर शी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर एंड इन्फेक्शन ऑफ द डेंगू, दैट्स व्हाई आई एम बिजी, इसीलिए थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है। शिवानी, डॉटर की तबीयत अब कुछ कंट्रोल है तभी पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली में प्राइमरी इन्फेक्शन डेंगू का हो गया, इस वजह से डिस्टर्ब है। अदरवाइज छोटा सा क्लास लूँगा आज और कल 2 दिन में। उम्मीद है कि और भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बाकी फिर मैं एज यूजुअल अपना क्लास लेता रहूँगा। बस आप लोगों का प्यार यही बना रहेगा, अच्छी बात है। एक्चुअली में यहाँ इलाहाबाद में डेंगू का इन्फेक्शन चल भी बहुत भयंकर तरीके से रहा, इसी वजह से और डर लगता है, बस और कोई बात नहीं है जी। चलिए क्वेश्चन शुरुआत कर देते हैं। गैसेस स्टेट के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आज आपको। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 ग्राम ऑफ द H2 diffuses through a container in 10 minutes। यानी कि 10 मिनट में 2 ग्राम H2, यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर मैं बनाना चाहूँ हाइड्रोजन के, तो ये बन जाएंगे आपके 2/2 मीन्स 1 मोल बन जाएगा, है ना। 1 मोल बनेगा। मॉलिकुलर मास आपको पता ही है 2 होता है। फार्मूला अगर इसे N1 मान लेते हो तो N2 निकाल दो ऑक्सीजन के लिए, तो ये क्वेश्चन मार्क कर दो, तो यहाँ पर N1/N2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2/M1। मैंने नंबर ऑफ मोल से रिलेशन का फार्मूला भी आपको बताया था। तो यहाँ पर आपका N1 जो है हम लोगों को पता है 1 आ चुका है, 1 मोल, और यहाँ पर हमें N2 निकालना है। अंडर रूट में चले आइए और M2 की वैल्यू जो है वो मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन का रखना पड़ेगा, यानी 32 रख देता हूँ, और हाइड्रोजन का आपका 2 रख देता हूँ। तो ये 16 यानी कि √16 का मतलब हुआ 4। तो यहाँ पर N2 की वैल्यू जो आ जाएगी, N2 जो आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। और मॉलिकुलर मास कितना होता है ऑक्सीजन का 32, तो 4×8 = 32, यानी ग्राम में कन्वर्ट हो गया। 8 ग्राम आना चाहिए, यानी फोर्थ ऑप्शन सही आना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन सही आना चाहिए, तो यहाँ पर फर्स्ट का हम लोग फोर्थ ऑप्शन सेट कर लेते हैं। ठीक है ना, निकालिए सभी लोग फोर्थ का ऑप्शन निकालिएगा। देखिए फोर्थ ऑप्शन आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, करिए। मैं ज़रा चैटिंग ऑन कर लेता हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप। चैटिंग ऑन हो जाए तब थोड़ा सा आपसे क्या आप रिप्लाई कर रहे हैं वो मुझे दिखाई दे जाएगा। जी ठीक है, अब कनेक्शन हो गया है। और अब आप रिप्लाई दीजिए, जो भी रिप्लाई आप देंगे हमें दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई दीजिए। क्या आपने रिप्लाई दिया है? 2 का बी बता रहे हैं आप लोग। तो फिलहाल मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखाया भावना। जी 8 ग्राम आ रहा है, बिल्कुल डेफिनेटली 8 ग्राम ही आ रहा है। और ये फोर्थ ऑप्शन सही है, शिवानी बी नहीं सही है, फोर्थ का यानी कि फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन सही है। मैंने आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा दिया। दीक्षा को प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। सेकंड पे आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है सेकंड भी। अ बोतल ऑफ द ड्राई अमोनिया, a bottle of the dry ammonia and a bottle of the dry HCl connected through a long tube are opened simultaneously, यानी दोनों आपस में कनेक्ट की गई एक लॉन्ग ट्यूब से और कनेक्शन किया गया है। शिवानी बी ही 2 ही आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। फिलहाल कहने का तात्पर्य वेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड बात कर रहा है, तो वेट ऑफ ऑक्सीजन डिफ्यूज्ड जो है मेरे हिसाब से 8 ग्राम ही, ग्राम की बात आ रही ना, हाउ मैनी ग्राम्स की बात हो रही। ठीक, सेकंड वाले का बी बिल्कुल ऑप्शन सही है, सेकंड वाले का बी बिल्कुल सही है कि नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड, क्योंकि जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है, HCl का मॉलिक्यूलर मास हाई होता है और मॉलिक्यूलर मास हाई होने से इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा। ठीक 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 है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न कम होगा, तो फिर इसका मतलब नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी बी बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप जवाब किसका दे रहे हैं, सॉरी फॉर दैट। जी चलिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है कि आपने बता दिया कि यही आंसर है और हमारा आपका आंसर मैच भी कर रहा है। वेरी गुड, नाइस। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए, थर्ड पर वनीश जी, थर्ड पर आइए। इन वैंडर वॉल गैस इक्वेशन, आपने ये क्वेश्चन देखे हैं, समझ में आ रहे होंगे, क्वेश्चन तो अच्छे हैं। In the van der Waal gas equation of the state of non-ideal gases, the term that account for the intermolecular forces, तो intermolecular forces हमेशा a अपॉन वी स्क्वायर से निकाले जाते हैं, यानी कि p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर से निकाले जाते हैं। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। द वैल्यू ऑफ वैंडरवाल कांस्टेंट a, द वैल्यू ऑफ वैंडरवाल कांस्टेंट a फॉर द O2 N2 अमोनिया, सबकी वैल्यूज दे रखी हैं। द गैस विच कैन मोस्ट इजिली बी लिक्विफाइड, इस तरीके के क्वेश्चन बिहार फेज 2 में आ सकता है, बिहार फेज 2 में आ सकता है, बिहार फेज 2 में आ सकता है, इम्पोर्टेंट है और शायद झारखंड में आया भी था, यानी कि फोर्थ वाले का अगर आप जवाब देते हो तो मेरे हिसाब से अगर आप वैल्यूज चेक करो, सबसे ये वैल्यू 1.3 1.39 बढ़ गई वैल्यू नाइट्रोजन की, फिर और ज़्यादा हो गई, फिर कम हो गई, तो जिसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम या मोलर मास कम, ठीक है, NH3 सबसे कम है, तो मतलब आंसर नंबर थर्ड यहाँ पर आना चाहिए। ए इज द मेजरमेंट ऑफ क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, मतलब अनमोल इसको समझ लो, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए, ये बातें आप ध्यान दो, ठीक है। मोर इजी विल बी द ल्यूकीफैक्शन, जिसका मोलर मास कम होगा, ये बात की, लेकिन हमें यहाँ पर ए की वैल्यू से फर्क देखना है, तो फिर आंसर हिसाब से क्या होना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका अमोनिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एक कंसेप्ट याद कर लो यहीं पर, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ ए फॉर द गैसेस मोर इजी विल बी द लिक्विफैक्शन। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में मैं इसे लाऊंगा, क्योंकि ये अधिकतर हर एग्जाम में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो बाद में है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर, हर एग्जाम में आने के इसके चांस बनते हैं। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पर आ जाइए। आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड दिखाई दे रहा होगा वनीश जी,
यहाँ पर हर बार नए क्वेश्चंस, पुराने एक बार फिर नए फिर पुराने, चलता ही झड़ी है क्वेश्चन की। इन इक्वेशन PV is equal to nRT, which one cannot be the numerical value of R? इसमें से कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू R की नहीं होगी? 5वें का जवाब दीजिए। R की न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है? 8.31 तो सही है, लेकिन 8.31 लीटर, हाँ 8.31 लीटर में नहीं आएगी। बाकी तो ठीक है, डाइन में भी सही है, अर्ग में भी सही है, जूल, लेकिन ये लीटर में जो होती है 0.0821 होती है। वेरी गुड, 0.0821 होती है। देखो भावना ने जवाब दिया भी है, बहुत सुंदर बेटा, शाबाश, ऐसे तरक्की करते रहो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। 5 ग्राम ऑफ ईच, क्वेश्चन आपको लगानी पड़ रही हो, मेहनत करनी पड़ रही होगी। छठा क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज एट 87 डिग्री सेल्सियस and 750 millimeter mercury pressure are taken, which of them will have the least volume? इसमें से सबसे कम वॉल्यूम किसका होगा? बहुत ही अच्छा जवाब है। अगर आप फार्मूला पता है, PV इज इक्वल टू होता है W/MRT, आपको फार्मूला पता है, इससे पता लग जाता है कि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम गिवन मास का गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर मास के होता है। दिख ही रहा होगा साफ आपको, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास जिसका ज़्यादा होगा इसका वॉल्यूम कम आएगा। पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जवाब दे रहा हूँ, पूरे एक्सप्लेनेशन का जवाब दे रहा हूँ। जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू जो है वो लीस्ट होगी, वॉल्यूम कम होगा। भावना उल्टा बोल रही हो, जिसका मोलर मास ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू वॉल्यूम की कम होगी, बिकॉज वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। अब समझ में आया? चलो, अब इसके बाद कह रहा है कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर विच ऑफ, सेम टेम्परेचर पर क्या है पढ़ लेते हैं आगे। क्वेश्चन थोड़े कम कराऊंगा क्योंकि ये आपको पता है कि थोड़ी सी समस्या में हूँ। बाकी आपके साथ बिल्कुल फ्लो, जब भी आपके साथ बैठता हूँ तो महसूस नहीं होने दूंगा आपको, है ना? हाँ, थोड़ा सा सपोर्ट आपका जरूर चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव द हाइएस्ट एनर्जी पर मोल, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी पर मोल में? तो मुझे लगता है कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी गैस की डिपेंड करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, और वो भी कांस्टेंट कर दिया गया है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका मतलब हुआ सभी की बात हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन हो जाएगा, ऑल ऑफ द सेम। ठीक है, हाँ ऑल ऑफ द सेम हो जाएगा सीमा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अच्छा घुमाव दिया गया क्वेश्चन को, अच्छा घुमाव दिया गया है क्वेश्चन में। तो प्लीज़ सभी लोग कोऑपरेट करिए थोड़ा सा और जवाब देते रहिए, हमें भी लगेगा कि आपकी मेहनत सही दिशा में है। मैंने जो फार्मूले, इसी वजह से पहले फार्मूले लिखवा दिए थे। इसके बाद चलिएगा आगे बढ़ाइए ट्रेन को, फटाफट ट्रेन को आगे बढ़ा लीजिए। द मॉलिकुलर वेट ऑफ O2SO2 एंड O2SO2, यानी कि O2 का और SO2 का। O2 का दिया है 32, पता ही है, और SO2 का भी आपको पता है 64। 8th वाले का सेकंड दिलीप बता रहे हैं। इफ 1 लीटर ऑफ O2 एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 mmHg प्रेशर कंटेन n मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर ऑफ द SO2। देखो यहाँ सिंपल सा क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 लीटर में O2 के कितने मान लेते हैं? O2, इफ 1 लीटर ऑफ द O2 कंटेन्स 1 लीटर ऑफ O2, यानी कि 1 लीटर अगर मैं O2 ले लेता हूँ तो नंबर ऑफ मोल मुझे n मानने पड़ेंगे। तो SO2 के कितने हो जाएंगे? दुगने तो ही हो जाएंगे। 1 लीटर अगर SO2 लिया है तो दुगने कर दीजिए, 2n।
तो 8th वाले का जवाब आएगा ये। ठीक है, 8th वाले का 3rd हो जाएगा। थर्ड आना चाहिए, सिंपल दिखाई दे रहा है। कंडीशंस ऑफ द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब 1 लीटर, भाई मॉलिक्यूलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी? तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 3 RT/m। ठीक, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब हुआ 8th वाले का और 9th वाले का हो जाएगा आपका 2। ठीक, नेहा जोशी वेरी गुड, नाइस। 9th वाले का 2nd हो जाएगा। चलो, द करेक्ट रिलेशनशिप इज, करेक्ट रिलेशनशिप क्या है इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर मैं डेंसिटी यानी T1/T2 लेता हूँ तो ये हो जाता है आपका D2/D1, यानी पहला वाला भी सही है, ये भी सही है, तो फिर ये भी सही है, तो चौथा भी सही है, 4th का यानी 10th का फिर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 10th का ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हो जाएगा। Which of the following the postulates of the kinetic theory is? 11th बताइए। इलेवेंथ का बी, द pressure of the gas is due to the hit recorded by the moving molecules on the wall of the container। ठीक है, 11th वाले का जवाब भी आपका सही है, बिल्कुल। ठीक, शाबाश, वेरी गुड। दिलीप, मनु, स्वाति, सभी लोगों को। 12th वाले पे आइए। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, who among the following scientists has not done any important work on the gas? फैराडे ने नहीं किया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। 13 पे आइए। 13 पे, हाइड्रोजन एंड हीलियम, वनीश जी वेरी गुड, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर kept in 2 identical bottles at room temperature and atmospheric pressure। ठीक है, तो 13 वाले में बोथ कंटेन द सेम नंबर ऑफ एटम्स, ये तो है नहीं। ठीक है, नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। द नंबर ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स विल बी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब तीसरा देखना पड़ेगा, 13 वाले का तीसरा ऑप्शन क्या है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, 13 वाले पर देख लेते हैं। द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल द नंबर ऑफ द हीलियम एटम, बिल्कुल यही होगा। यानी कि 13 वाले को अगर हम देखना चाहते हैं, वॉल्यूम हाइड्रोजन का और हीलियम का इक्वल है। अगर हम हाइड्रोजन का वॉल्यूम चेक करते हैं, हाइड्रोजन का वॉल्यूम चेक करते हैं तो आएगा 22.4 लीटर मान लेते हैं, और हीलियम का भी वॉल्यूम 22.4 लीटर, तो नंबर तो दोगुना हो गया ना इसमें, है ना। टेम्परेचर पर अगर इक्वल वॉल्यूम है तो इक्वल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये डाई एटॉमिक है, ये डाई एटॉमिक है, और ये मोनो एटॉमिक है, ये है आपका मोनो एटॉमिक। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर 3 सही जाएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट, बहुत सुंदर। स्वाति क्वेश्चन सही है। मनु उपाध्याय जी, दीक्षा, दिलीप एंड सोहन, जो भी लोग हैं ऐप पर, ध्यान दें।
क्वेश्चन क्या आपको ठीक लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, दिख रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? साइज ठीक है ना? साइज में तो कोई दिक्कत है नहीं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। ठीक, 14 पे आइए। अ गैस डिफ्यूजेज 1.1/5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन इट्स मॉलिकुलर वेट। तो R1/R2 इज इक्वल टू M2/M1 निकाल दीजिए। 50 होगा इसका आंसर। 14 का निकाल दीजिए। भाई ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसी भी गैस का। अ गैस डिफ्यूजेज 1/5 टाइम्स एज फास्ट एज हाइड्रोजन। तो सिंपल सी बात यही है कि हम लोग निकालें, 50 ही आएगा। ठीक है, 50 आएगा, बिल्कुल 100% श्योर है। निकाल के दिखा दूं क्या? चलो निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल टू अंडर रूट इट्स मॉलिकुलर वेट इज 2, हाइड्रोजन का 2 हो गया, नीचे m ले लो कोई भी गैस। तो आप निकाल दीजिए, इसको स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 25, 1/25, यहाँ 2/m2 हो गया। तो m2 इज इक्वल टू हो गया 25 इंटू 2, 50 आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है। बहुत सुंदर बेटा दीक्षा। इस हफ्ते में थोड़ा सा हमारा डिस्टरबेंस बहुत रहा है, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहे हैं। कहोगे साइंस के होकर के आप ऐसे कह रहे हो। दो दिन पहले पढ़ी थी सारा, आज गोल है आज, क्यों ऐसा क्यों है? चलिए, कंसंट्रेशन आपकी वाकई में डिस्टर्ब दिख रही है। पहले बहुत अच्छी कंसंट्रेशन थी, मुझे पता है, पहले बहुत अच्छी कंसंट्रेशन थी आपकी। कुछ हुआ है? चलिए बात करूंगा जब मैं अपने में ठीक होऊंगा तो आपसे जरूर बात करूंगा, फ़ोन पर बात करूंगा। इन अ वेसल 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम नाइट्रोजन सब ले लिए। हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम किसके हो जाएंगे? तो मुझे लगता है कि हमें तो सब समान ही दिखाई दे रहे हैं, हाईएस्ट कैसे हो जाएंगे? इन विच 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लीजिए, 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम नाइट्रोजन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एटम्स, तो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, मोल बनाने पड़ेंगे, हाँ ठीक है, मोल बनाने पड़ेंगे। तो 2 ग्राम, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा मोल इसी के निकल के आएंगे। जो मोल निकल के आएंगे हाइड्रोजन का, वो 1 मोल आएगा। मोल निकालने पड़ेंगे, यानी मोल इसका आएगा 1 मोल, 1 मोल, 2/2 इज इक्वल टू 1 मोल। बाकी सबके मोल लेस आ जाएंगे, इसका भी लेस आ जाएगा। तो इसका मतलब आंसर फिर सेकंड ही हो जाएगा, एग्जैक्ट। बिल्कुल क्वेश्चन अच्छे हैं, और वाकई में जो मैंने स्टैंडर्ड नाम दिया है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अ गैस मिक्सचर कंटेन्स, भले मैं आज आपको कम कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन जितने भी कराऊंगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ करा रहा हूं। 16 वाले पे आइए। देखिए O2 और N2 है रेशियो, O2 और N2 का जो रेशियो है वो आपका यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, O2 रेशियो N2, ये रेशियो है आपका 1:4 का। ठीक है। और अगर मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो 1/32 हो जाएगा, और ये रेशियो 4/28 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या लिखा जाए इसे, 32 है, ये हो सकता है 4×7=28, 1/7। तो मतलब हुआ 7:32। ए ऑप्शन आ जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका 7:32। भावना, नाइस, बहुत सुंदर भावना। क्वेश्चन सही चल रहा है, समझ में आ रहा है आपको, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। when helium is allowed to when helium is allowed to expand into the vacuum, heating effect is observed
इट्स रीजन इज दैट, 17 वाले का जवाब दीजिए। व्हेन हीलियम इज अलाउड टू एक्सपेंड इनटू द वैक्यूम हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। क्यों ऑब्जर्व किया गया? क्योंकि जो टेम्परेचर हीलियम का है वो लो है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज वेरी लो। ठीक, मनोपाध्याय, इन्वर्जन टेम्परेचर ऑफ हीलियम इज वेरी लो, यही इसका ठीक। द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज, तो दोनों का सम हो जाता है, तो 18 वाले का सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर आना चाहिए, मतलब 18 वाले का जवाब फर्स्ट आना चाहिए ये। ठीक है। वेट ऑफ 112 ml ऑफ ऑक्सीजन ऑन लिक्विफैक्शन कितना हो जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए 19 वाले का ml है ना, तो 22,400 ml में कितना होगा? 22,400 ml में 32 ग्राम होगा। निकाल के देखो भाई, 22,400 ml में यहाँ लिख देता हूँ, 22,400 में हो जाएगा 32 ग्राम। तो एक में हो जाएगा 32 अपॉन 22,400, और एक इतने में कितना हो जाएगा निकाल दो, तो एक ये हो गया आपका 124 200 डिवाइडेड बाई ये 0.16, यानी 19 का थर्ड आएगा। 19 का थर्ड बिल्कुल सही भाई, 32 अपॉन 200 वही आएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर? 180 में 10 मोल हो जाना चाहिए, 18 है ना, 10 मोल हो जाना चाहिए, सिंपल है। क्योंकि भाई एक मोल में 18 होता है, तो 10 मोल में 180 हो जाएगा, सिंपल। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द थ्री आइडियल गैसेज आर P1 P2, द टोटल प्रेशर सम हो जाएगा ना, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल। 21 वाले का फर्स्ट लगा लीजिए। सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, वेरी गुड शिवानी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। 22 23 दो क्वेश्चन है। अ बैलून फिल्ड विद मीथेन is pricked with a sharp point and quickly plunged into a tank of hydrogen at the same pressure. After some time, the balloon will have, मेरे हिसाब से बलून जो है वो क्या हो जाना चाहिए? एक्सपेंड हो जाना चाहिए, मतलब एनलार्ज, हाइड्रोजन गैस हो जाएगी ना। एनलार्ज का मतलब वही बढ़ जाना चाहिए, सिंपल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शिवानी। भावना, a flask of the gaseous CCl4 was weighed at a measured temperature, ठीक है, and pressure. The flask was then filled with oxygen, ठीक है, और पहले से उसमें CCl4 था, उसके बाद उसमें ऑक्सीजन डाल दिया गया। द मास ऑफ CCl4 वेपर्स वुड बी द अबाउट, कितनी होंगी लगभग? तो 23 वाले में बुद्धि लगानी पड़ेगी आपको। CCl4 जो मोल है CCl4 के, हाँ इफ्यूजन है, ठीक है। अब CCl4 के यानी कि सिमिलर कंडीशंस दे रखी हैं, तो यहाँ दिमाग लगाइए कि अगर मैं आपसे कहता हूँ जरा समान लगाओ, यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। मुझे लग रहा है ट्वाइस नहीं होगा, 5 टाइम हो जाएगा। दीक्षा, ट्वाइस नहीं होगा, 5 होगा, चेक कर लेते हैं। देखो CCl4 के मोल जो हैं वो बराबर हो जाएंगे ऑक्सीजन के मोल के, मतलब NO2 के बराबर हो जाएगा, ये इतना याद रखो। तो अगर मैं आपसे कहूँ मास ऑफ CCl4, मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ, मॉलिकुलर मास कर दो, मॉलिकुलर मास कितना होगा? 154 होता है, ठीक है, निकाल लेना, मैंने निकाल के रखा हुआ है। और मास ऑफ ऑक्सीजन कर लो, मास ऑफ ऑक्सीजन
O2 अपॉन 32 हो जाएगा। तो आपको किसका मास निकालना है? CCl4 का निकालना है। तो मास ऑफ CCl4 यानी मास ऑफ CCl4 इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ O2 को x मान लो और यहाँ पर 154 डिवाइडेड बाई 32, तो लगभग इंटू 5 आ जाएगा, x इंटू 5। तो मेरे हिसाब से ये 5 टाइम्स आएगा, चेक कर लो आप। नहीं, आप नंबर ऑफ, हाँ मैं रुक गया, मैं रुका हूँ, आप आराम से निकालो इसे, ठीक है। मास ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स बराबर है ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, हम खूब रुके हैं, आराम से रुके रहेंगे, खूब आप निकालो आराम से, ठीक है, जाएंगे कतई नहीं। मतलब CCl4 की वेपर्स जो होंगी लगभग 5 गुना होंगी ऑक्सीजन से। अ फ्लास्क ऑफ द गैसियस, पढ़ लो कायदे से। अ फ्लास्क ऑफ द गैसियस CCl4 was weighed at the measured temperature and pressure. The flask was taken then filled with oxygen. ठीक है, at the same temperature and pressure the mass of CCl4 vapors would be about, सिंपल है, ठीक है। निकाल के एक बार चेक कर लीजिए, 35 रख के देख लीजिए, मैं तो डायरेक्ट निकाला है। कार्बन का 12 होता है प्लस 4 पंजे 20 और 4 तियाँ 12 और 2 14, 140 और 5.5 जोड़ दो 3 बार, 4 बार, तो 2 वो हो गया, तो टोटल आ गया आपका लगभग वही आएगा 4, निकाल करके देखिए आ जाएगा। हम्म, 190 आ रहा है, चेक कर लो एक बार, निकालो। फिलहाल मैंने तो जो कैलकुलेशन पहले से करके रखी है इसीलिए मैं आपको बता रहा, अब आप परेशान ना होइए। ऑक्सीजन का निकालना है, ध्यान देना इस बात पर, नहीं परेशान हो जाओ। हीलियम एंड आर्गन आर मोनो एटॉमिक, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मास ऑफ CCl4 अपॉन मास ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ 154, हाँ तो इसके आगे निकाल दो, तो मास ऑफ CCl4 कितना हो जाएगा, मास ऑफ O2 इंटू 154 डिवाइडेड बाई 32, बस इतना होगा, इसके आगे परेशान ना हो। और O2 का मास x मान लिया मैंने, तो x इंटू 5 हो गया, 5 गुना आ ही जाएगा। इसको 5 से डिवाइड कर दो, देखो मल्टीप्लाई करो, 5 तिया 15, 5 दूनी 5, लगभग लगभग मान के चलो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, हाँ लगभग वही आएगा, 5 नियरली 5 आ रहा है, एग्जैक्ट तो 5 नहीं आएगा लेकिन नियरली 5 आएगा, हो गया। हीलियम एंड आर्गन आर मोनो एटॉमिक गैसेज एंड देयर एटॉमिक वेटेड आर 4 एंड 40, 4 और 40 है, ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। थोड़ा सा स्पीड मेंटेन रखिएगा तो क्वेश्चन सब हो जाएंगे, क्योंकि आजकल हम भी अपने दिमाग पर लोड ज़्यादा नहीं डाल रहे हैं। अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस हीलियम विल डिफ्यूज थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर आप निकालो 24 वाले को निकालिए, मेरे हिसाब से 24 वाले में वही फार्मूला लगा दो, हीलियम है और कौन सी आर्गन है, तो आर हीलियम ले लो अपॉन आर आर्गन ले लो इज इक्वल टू, यहाँ पर मोलर मास ऑफ आर्गन ले लो अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम ले लो, तो इसका मतलब ये हो गया आपका 40/4 हो गया, हाँ तो ये हो जाएगा आपका 10 मान लो, 10 कर दो, अंदर ही सॉल्व कर दो, तो आर हीलियम अपॉन आर आर्गन बराबर हो जाएगा √10 हो जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसका लगभग रेशियो निकाल के देख सकते हो,
कितना आ रहा है चेक करिए। 40/4 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला आएगा ऑप्शन 24 का ए आएगा, 3 × 16 आएगा। हम्म 3.33 होता है तो लगभग फिर यही मान लो, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, और तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो ये हो गया आर हीलियम इज इक्वल टू 3.3 इंटू आर आर्गन, यही आएगा, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड O2 आर इन द रेशियो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल दो, मोलर मास से निकाल दो, सेम फार्मूले से निकलेगा। तो 1/√2 आ जाएगा, यानी ए आएगा। 25 का भी ए ही आएगा, 24 का ए हुआ और 25 का भी ए ही आएगा। भाई SO2 का हो गया आपका 32 दूनी 64, तो ये आपका 64 हो गया। और अगर ऑक्सीजन को ऊपर लेते हो तो ये 32 ले लो, तो 2 हो गया। 1/1 का रेशियो 1, 1 का अपना √2 हो गया, तो यही आएगा। ठीक है। 26 देखो भैया, 26वां देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट है। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स, मतलब फास्ट का मतलब लंबी लॉन्ग कैलकुलेशन है, फास्ट नहीं लॉन्ग है। अ क्लोज्ड वेसल कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट द प्रेशर एट P मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 26 का सी बड़ा जल्दी निकाल दिया लुबना। इफ द नाइट्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम देन द प्रेशर विल बी आधा हो जाएगा। ठीक है, क्लोज्ड वेसल इक्वल नंबर है तो प्रेशर ऑटोमेटिकली आधा हो जाएगा 100%। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को अगर x मान के चलोगे तो आधा होना है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही निकाला है आपने स्वाति, 26 का आ जाएगा। ठीक है। 27वां देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर ना, डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। पहला वाला ही गलत है। सेम टेम्परेचर पर हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी से सेम रहती है, पहला वाला ही गलत है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर यानी PV इज इक्वल टू RT होता है, तो टेम्परेचर पर तो ये डिपेंडेंट हुआ ना। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 28। अब आप ही बताइए, 28 आपको ही बताना पड़ेगा। 28th क्वेश्चन आप ही बताइए। क्वेश्चन आज थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हो सकता है थोड़े कल करने पड़े, लेकिन आज आप करिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा होगा। 28वां क्वेश्चन बताइएगा। 28वां का, टू सेपरेट बल्ब्स कंटेन आइडियल गैसेस ए और बी। दो सेपरेट बल्ब हैं, इनमें आइडियल गैस ए और बी है। एक में ए है और एक में बी है। बिल्कुल। हाँ लुबना बताओ क्या कह रही हो। हेलो। नहीं बोल रही हूँ, चलो। इफ two separate bulbs contain ideal gases A and B, the density of gas A is twice, यानी कि डेंसिटी को अगर मैं लेता हूँ A की तो इसकी डेंसिटी ट्वाइस है दैट ऑफ बी के कंपैरिजन में। ठीक है, तो डेंसिटी हो गई इसकी 2B, और मॉलिकुलर वेट ऑफ ए जो है वो हाफ कर दिया गया। मॉलिकुलर वेट ऑफ ए जो है वो हाफ हो गया, m/2 हो गया। ठीक है, द टू गैसेज आर एट द
सेम टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ ए टू दैट ऑफ बी, तो मेरे हिसाब से आज जो है वो 1/4 हो जाना चाहिए। 1/4 दीक्षा। 28 वाले को देखो, तो 28 वाले का जवाब थर्ड आना चाहिए। 1/4 का मतलब 4 गुना, थर्ड आना चाहिए 28 का। निकालो, 1/4 का मतलब वो 4 गुना हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको दोबारा एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ। मैं दोबारा आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, चलिए, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा और हम भी संतुष्ट रहेंगे आपके। देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू होता है PM अपॉन RT। ठीक है, डेंसिटी जो ए की है वो हो जाती है बी के 2 गुना, तो ये कर दो आप। मोलर मास Ma जो है वो हो जाता है बी का आधा, तो आधा कर दो आप। तो अब आप Pa निकाल दो, तो Pa इज इक्वल टू हो जाएगा DA/RT अपॉन Ma। ठीक है, ऐसे ही आप Pv निकालोगे तो ये हो जाएगा DB/RT अपॉन MB, सिंपल। अब आप Pa अपॉन Pb कर दो, तो Pa अपॉन Pb अब तो सॉल्व हो जाएगा। Pa अपॉन Pb इज इक्वल टू DA/RT अपॉन Ma, और अपॉन में आ जाएगा DB/RT अपॉन MB। ठीक है, यही फार्मूला आएगा, इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, 4 आ जाएगा। एक ही बात है, मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया ना, इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन कर दिया, इसीलिए आप परेशान ना होइए। तो यहाँ क्या बचेगा, DA अपॉन DA इंटू MB हो जाएगा, DA इंटू MB, और नीचे हो जाएगा आपका DB इंटू MA हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2DB इंटू MB अपॉन हो जाएगा आपका DB, हाँ DB हो जाएगा इंटू MB/2 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आपका 4/1 आ जाएगा। ठीक, तो 4 गुना आ गया, निकाल दीजिए। 29 वाला देखिए, 29, चलिए जी 29 देखिए। 29 का सी बता रहे हैं चौधरी जी। ना, 29 का डी होगा, डी होगा। Pv इज इक्वल टू होता है, Pv इज इक्वल टू 1/3 MNU स्क्वायर होता है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर यही आएगा, डी ही आएगा। उसके बाद 30 पे आ जाओ। द रेशियो अमंगस्ट द मोस्ट, मैंने याद करने का तरीका आपको बताया था, चाहे वैसे याद कर लो, √2 8 पाई, √8/पाई इंटू √3 फर्स्ट आएगा। और दीक्षा को तो जादू भी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग RMS वेलोसिटी, ऐसे MP वेलोसिटी आ जाता है, ऐसे ही MP वेलोसिटी आ जाता है। तो RMS का तो तरीका ही आपको याद रटवाया था मैंने, है ना। 31 वाला बताइए जल्दी से। 3RT/m होगा, 3RT/m, 3RT/m आएगा। जल्दीबाजी में लोग सेकंड लगाएंगे इसका, मुझे पता है, जल्दीबाजी में सेकंड लगाएंगे, आई नो। चलिए, 32 क्वेश्चन बताइए। हमारी स्पीड ठीक चल रही है, यूपी पीजीटी के अकॉर्डिंग हमारी स्पीड ठीक चल रही है। प्रेशर हैज द सेम डायमेंशंस एज ऑफ द एनर्जी। 32 वाले का जवाब दीजिए। 32 वाले का पर यूनिट वॉल्यूम होता है, 32 वाले का 3। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यही तो आती है। चलो 33 पे आओ। 33, एन आइडियल गैस विच ओबेज काइनेटिक थ्योरी कैन लिक्विफाई
कैन लिक्विफाई एट, ठीक, ये सेकेंड वाला है, ये सेकेंड। ठीक है, उसके बाद चलिए, द डेंसिटी ऑफ द मीथेन, द डेंसिटी ऑफ द मीथेन एट 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 27 डिग्री सेल्सियस। 34 वाले का अब ऑप्शन आपको दिखाना पड़ेगा। मीथेन का 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 20 डेंसिटी निकालनी ना, चलो ऑप्शन देख लेते हैं। 34 वाले को देख लेता हूँ। चलिए 34 वाले का ऑप्शन बताइएगा। 34 वाले का ऑप्शन D इज इक्वल टू PM/RT लगा दीजिए। ऑप्शन बता दे रहा हूँ, D इज इक्वल टू PM/RT लगा के निकाल दीजिए जल्दी से। यानी कि प्रेशर कितना 2 है, मोलर मास 16 हो जाएगा मीथेन का, और R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर 300 रख लो। बताओ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। डेंसिटी कैलकुलेटर से निकालो, मेरे हिसाब से 1.3 आना चाहिए। मेरे हिसाब से 1.3 आना चाहिए। आंसर मैंने कैलकुलेटर से चेक किया है, 1.3 आया था मेरा। अब आप भी चेक कर लीजिए। ठीक है, द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 एंड O2 ऑफ मीथेन, ये क्वेश्चन लगभग रिपीट जैसा मान लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन, मोलर मास सबसे ज़्यादा किसका है, मोलर मास का रिलेशन निकाल दो, 1/64 हो जाएगा, और ये 1/32 हो जाएगा, और ये 1/16 हो जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा आंसर, फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, 36 वाला बताइए, शिवानी त्यागी, 36 वाला बताइए। थर्टी सिक्स वाले में बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2 लगा दीजिए, आ जाएगा। मैंने तो इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं किया, लेकिन पहले से करके रखा है, फर्स्ट आएगा। ठीक है, फर्स्ट आएगा। तो कलौजी न लगाइएगा, फार्मूला बता दे रहा हूँ, P1V1/T1 इज इक्वल टू, क्योंकि इतना लंबा अगर सॉल्व करूँगा तो समय लेगा, तो इसलिए मैंने आपको पूरा बता दिया। P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। उसके बाद 37 पर आइए। 37 आपको अपने आप करना है, बताएं। A flask containing air open to the atmosphere is heated from 300 to 500 Kelvin. The percentage of the air escaped to the atmosphere. बताइएगा। सैंतीस का डी बता रहे हैं। चलिए 37 का डी ही आएगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सही निकाला शिवानी ने। देखो इसमें करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, N1
और आपका T1 इज इक्वल टू N2 T2 कर दो, N1 है ना, N1 और आप क्या करो N1 अपॉन T2 या N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 कर लो, N1 T1 इज इक्वल टू N2 T2 करके निकाल दो तो N2 निकाल लो, उसके बाद N1 निकाल दो, मल्टीप्लाई कर लो। नहीं आ रहा है, चलो एक बार मैं देख लेता हूँ उसे, मैं देख लेता हूँ उसे, कोई बात नहीं, आप घबराइए बिल्कुल नहीं। पर पढ़ लूँ, अ फ्लास्क कंटेनिंग एयर, ठीक, इज हीटेड फ्रॉम इतने से इतना, परसेंटेज निकालनी, चलो ठीक, तो मैंने फार्मूला आपका लिख दिया। तो N1 इंटू 300 टेम्परेचर ले लो 300 इज इक्वल टू N2 इंटू 500 ले लो आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अभी आएगा ये नहीं आएगा तो इसके घर कौन जाएगा। उसके बाद आप N2 निकाल लो तो N2 आएगा N1 इंटू 300 बटे 500 है, ये और ये काट दो तो ये आ गया आपका 3/5 N1 हो गया N2 की वैल्यू, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल ऑफ एयर एस्केप निकालना है तो ये आ जाएगा आपका N1 माइनस कर दो 3/5 N1, ठीक, ये कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 2N1/5, चेक करो एक बार आएगा भी। अब आपको क्या है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा, ये आपको 2N1 है ना इंटू 100/5 कर दो इंटू N1, N1 से N1 काट दो, ठीक, ये आपका 5 दूनी 10 20 हो गया, 40 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे निकाल सकते हो। 38 बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग गैसेस, हाइड्रोजन, ये सब गैस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 38 वाला। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है वो निकालनी है, मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। मॉलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, तो यानी कि D38 में जो D है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रूट मीन, तो इसका मॉलिकुलर मास ज़्यादा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम होगी, तो ये होगा मेरे हिसाब से ये होगा डी ना, डी, हाँ 38 का फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा आपका ए, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है भाई। आपको पता है RMS अगर देखते हैं तो 3RT/m होता है, मोर इज द मोलर मास, लेस इज द, ये वैल्यू हो गई। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे ज़्यादा हाई वाली भरनी है, तो हाई वाली ये हो जाएगी, उससे कम फिर आपकी नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। CO2 सबसे हाई हो जाएगा मोलर मास में। 2 क्वेश्चन और हैं आपकी स्क्रीन पर, ये भी बता दीजिए, फिर हमारा क्लास ओवर हो जाएगा। Which of the following statement is true according to the Maxwell distribution of velocities in a closed system? डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब हुआ लो से, मतलब हाई से लो की तरफ, और वो भी RMS लो से हाई की तरफ रखना है, RMS रखना है, ठीक है, RMS रखना है, ना कि मोलर मास रखना है। आप मोलर मास सोच रहे हैं। 39 पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड वाला होगा। फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद हायर वेलोसिटी इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। और लास्ट क्वेश्चन आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। The effect of Joule-Thomson expansion on hydrogen and helium at room temperature is, the effect of Joule-Thomson if expansion of the hydrogen and helium at room temperature is heating in respect of both gases. Very good, nice। चलिए ये हमारे क्वेश्चंस हुए।
तो मैंने आपको अब तक जो चैप्टर्स रिवाइज कराए हैं वो हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत ध्यान सुन लीजिए, बाद में अपना कहिएगा रिपीट नहीं करेंगे अब, क्योंकि लाइन चल रही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और गैसियस स्टेट। आप क्वेश्चंस करते रहिएगा, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि भावना ने लिखा है कि सर N1/T1 होता है। हो सकता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, कोई बात नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब हमारा अगर मैं चाहूँ तो कल संडे है, कल टेस्ट ले लूँ 3 चैप्टर का, कल टेस्ट लगा दूँ 3 चैप्टर का, टेस्ट लगा देता हूँ 3 चैप्टर का। नंबर 1 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब हर बार क्वेश्चन मतलब पिछले चैप्टर भी मर्ज रहेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, भावना परेशान ना हो, यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं, हम सब अपना आपस में डिस्कशन करते हैं। टेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसके बाद पीरियोडिक टेबल, उसके बाद है केमिकल बॉन्डिंग, फिर गैसियस स्टेट। यानी कि अगर मैं इन क्वेश्चन में करता हूँ, कर लेता हूँ 25 चौक 100 ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि 20 चौक 80, 20 क्वेश्चन कर लेता हूँ, 20 क्वेश्चन यानी 80 कर देता हूँ। ठीक है, बोलो सभी लोग बोलिए। पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है? चलो ठीक है, पीरियोडिक टेबल देख लो, लाइव सेक्शन में जाकर के चेक करो एक बार। पीरियोडिक टेबल नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे लगा है मैंने पढ़ाया है। चलो देख लो फिलहाल। ठीक, डन। 1 घंटे का टेस्ट कर देंगे। चलिए ओके। टुमारो इज द टेस्ट ऑफ 1 hour ऑफ ऑल द चैप्टर्स, ठीक, ऑफ 60 क्वेश्चंस, ठीक, टोटल 60 क्वेश्चन, टाइमिंग 1 hour। डन, ओके। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।